अंधस्य में हित विवेक महाधनस्य चोरैर महाबलिभिरिंद्रिय नामधेयैहि। महाधनस्य, मैं बहुत ही धनवान था, लेकिन ये धन कौन सा था? कृष्ण भक्ति का धन था मेरे पास। पहले मैं आपका भक्त था, पहले मेरी कृष्ण चेतना थी, लेकिन क्या हो गया उस कृष्ण चेतना का, उस धन का? चोरेर, चोरी हो गई मेरे से। ये कृष्ण भक्ति का धन चोरी हो गया। और ये चोर का नाम क्या था? नामधेय। ये इंद्रिय, इनका नाम है इंद्रिय। इन इंद्रिय ने हमारे कृष्ण भक्ति के धन को चोरी कर लिया। और इंद्रिय कैसे हैं? बहुत कमजोर हैं? नहीं, इसलिए बोलते हैं महाबलिभीर। बलिभीर नहीं, महाबलिभीर। महाबलिभीर, ये इंद्रिय बहुत शक्तिशाली है और ये सबसे बड़े चोर डाकू हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे चेतना से आपकी भक्ति की चोरी कर दी है। और क्या कर लिया? मुझे अंधस्य, अभी मुझे अंधा बना दिया इस चोर ने। मेरे धन तो चोर लिया, चोरी कर लिया, साथ साथ मुझे अंधा भी बना दिया। और हित विवेक, और मेरे विवेक बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया। मोहंधकार कुहरे विनिपातितस्य, मैं अलग अलग प्रकार से मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मोह और अंधकार के गड्ढे में फेंक दिया है। इसलिए हे लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासादि भागवत पुंगव हिन्निवास। अभी अलग अलग महान भक्तों का नाम ले रहे हैं शंकराचार्य। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास इत्यादि। भागवत पुंगव, भागवत मतलब भगवान के भक्त, पुंगव मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त जैसे कि प्रहलाद, नारद इत्यादि, आप हृदय निवास, उनके हृदय में आप निवास करते हैं। भक्तानुरक्त, आप भक्त वत्सल हैं। आपके हृदय में भक्तों के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत आसक्ति है। परिपालन पारिजात, आप उनका परिपालन करते हैं। पारिजात वृक्ष हैं आप उनके पालन पोषण के लिए। लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। और अंतिम श्लोक में कहते हैं लक्ष्मी नरसिंह चरणब्ज मधुव्रतेन स्तोत्रम कृतम शुभकरम भुवि शंकरेण। ये स्तोत्रम कृतम, इसको लिखा है किसने? शंकरेण। शंकरेण मतलब शंकराचार्य, अपना नाम वो लिख रहे हैं कि ये कविता शंकराचार्य द्वारा रची हुई है और शुभ कर्म, सारे संसार के लिए शुभ है ये। लक्ष्मी नरसिंह चरणब्ज मधुव्रतेन, और शंकराचार्य अपना परिचय देते हैं कि मैं एक मधुमक्खी हूं जो श्री लक्ष्मी नरसिंह के कमल रूपी चरणों में आश्रय ले रहा हूं। तो देखिए, कोई अगर भक्त नहीं होगा तो ऐसे कोई पंक्ति लिख सकता है? कोई मायावादी व्यक्ति ऐसे लिख सकता है कि मैं एक मधुमक्खी हूं जो भगवान के चरण कमलों के इधर उधर में घूम रहा हूं? शंकराचार्य लिख रहे हैं, लेकिन ये गुप्त शंकराचार्य है। गुप्त शंकराचार्य मतलब जो असली शंकराचार्य जो कि वैष्णव हैं वो लिख रहे हैं, मायावादी शंकराचार्य। ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्त युक्ता। तत्पठन्ति, जो इसका पठन करते हैं, मनुजा, जो व्यक्ति हरिभक्त युक्ता, उनको हरिभक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आप सबने इसका पठन किया है, इसलिए आपको हरिभक्ति प्राप्त हो गई। और हरिभक्ति प्राप्त करके क्या होता है? कहां जाते हैं? ते यान्ति, यान्ति मतलब जाना। कहां जानते हैं? तत्पाद सरोजम, सरोज कमल, आपके चरण कमलों में वो जाते हैं। अखंड रूपम, देखिए आपका रूप जो कि अखंड है। शंकराचार्य बोल रहे मायावादी, मायावादी लोग, ये शब्द मायावादी कहां से आता है?
जो लोग बोलते हैं माया का रूप है आपका शरीर माया से बना हुआ है, जिस तरह से हमारा शरीर जड़ पदार्थों से अर्थात माया के पदार्थों से बनाया हुआ है, मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान और भगवान के अलग अवतारों के देह वो भी ऐसे जड़ पदार्थों से बने हुए हैं, माया के देह हैं, इसलिए उसको मायावाद कहते हैं। तो यही मायावाद के संस्थापक आचार्य श्रीपाद शंकराचार्य भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं? अखंड रूपम, कि आपका रूप अखंड है, आपका रूप है लेकिन कैसा है? अखंड है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है। लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। इसलिए हमें सब लक्ष्मी नरसिंह देव के चरण कमलों में ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। है ना सुंदर प्रार्थना? प्रेरणा मिल सकती है, हमें कितना और संसार और भक्ति के बारे में गहराई से ज्ञान मिल सकता है। हरे कृष्णा। आज हनुमान जयंती है। जब हनुमान का नाम लेते हैं तो तुरंत श्री राम का नाम स्मरण होता है, और जब श्री राम का नाम लेते हैं तो अवश्य हनुमान का नाम स्मरण होता है। तो हनुमान जयंती के अवसर पर राम कथा चालू रखेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो श्री हनुमान जी की गुणगान भी थोड़ा बहुत करेंगे। राम कथा में प्रसंग ये चल रहा है कि ऋषिशृंग ऋषि और अन्य ब्राह्मणों ने दशरथ महाराज की ओर से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करा दिया, और यज्ञ जब समाप्त हो गया तो महाराज दशरथ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मार्ग खुल गया, और जो भी पाप पहले थे, जो कि उनके पुत्र प्राप्ति में एक बंधन बन रहे थे, अड़चन बन रहे थे, वो भी निकल गए। उस समय दशरथ महाराज ने बड़े खुले हृदय से, उदार चित्त से दान देना आरंभ कर दिया सारे ब्राह्मणों को जो कि वहां यज्ञ में उपस्थित थे। जैसे चर्चा कर चुके हैं, ऐसे विशाल यज्ञ में 4 प्रमुख पुरोहित हुआ करते थे, जिनके पद का नाम था ब्रह्मा, अध्वर्यु, उद्गाता और होता। इनके अलग अलग कार्य होते थे। ब्रह्मा का पद इस यज्ञ में ऋष्यशृंग ऋषि ने निभाया था। तो इस यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ, जो कि सारे पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने दान में पूरा पृथ्वी का उत्तर का भाग इन 4 ऋषियों में से एक को दिया। सारा उत्तर का भाग एक ऋषि को दिया, पश्चिम का भाग और एक ऋषि को दिया, पूर्व का भाग और एक ऋषि को दिया, और दक्षिण का भाग और एक ऋषि को दे दिया। और पास में फिर कोई भी जगह नहीं रही दशरथ महाराज के हाथों में, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का सब कुछ दान में दे दिया था। उन्होंने पूरा जो भी उनकी धन संपत्ति थी वो भी उन्होंने दे दिया खुले हृदय से। उनको ये नहीं लगा कि अभी मैं सब कुछ दे दूंगा तो फिर मेरा क्या रह जाएगा। मैं सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे पास सारे पृथ्वी का राज है, धन संपत्ति है, इतना सोना है, और मैंने सब अभी दान में दे दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। ऐसे नहीं सोचा। खुले हृदय से महाराज दशरथ ने सारी पृथ्वी ही, सारा अपना राज्य ही दान में दे दिया ब्राह्मणों को।
और बाद में उनके धन के भंडार में जो भी कुछ था वो सब भी ब्राह्मणों को दे दिया। जब पृथ्वी उन्होंने दान कर दी ब्राह्मणों को, तो सारे ब्राह्मणों ने सोचा और कहा कि महाराज दशरथ, हम तो क्षत्रिय नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। हमारा काम है पठन पाठन यजन याचन। हमारा काम है कि हम वेदों का पाठ करते हैं और वेदों को पढ़ाते हैं। हमें किसी और वस्तु के लिए, चीज के लिए समय नहीं है। इसलिए अगर पृथ्वी हमें आप दान दे रहे हैं ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या पृथ्वी से? राज्य करना तो हमारा काम नहीं है। इसलिए कृपा करके पृथ्वी को आप वापस ले लीजिए और जो भी वस्तु आप ठीक समझें, जैसे कि गाय, सोना, कपड़े, धान्य इत्यादि, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो थोड़ा बहुत हमें दान दे दें तो हमारे लिए वो ठीक रहेगा। तो महाराज दशरथ ने ऐसे ही किया। महाराज दशरथ ने सोना चांदी सब अपना सारा भंडार खाली कर दिया। यहां तक कि उनका भंडार जब पूरा खाली हो गया और एक ब्राह्मण रह गए थे जिनको कुछ धन नहीं मिला था, तो वो आए महाराज दशरथ के पास में, ये आपने सभी को दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। तो दशरथ महाराज के हाथों में सोने की चूड़ी थी, वो निकाल कर उन्होंने दे दी, कहने के ले लीजिए। इसका मतलब कि दशरथ महाराज के पास कुछ भी नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि दशरथ महाराज को बुरा लग रहा था कि अब मैं कितना गरीब हो गया, नहीं, दशरथ महाराज को इतनी प्रसन्नता हो रही थी। इस तरह से प्रसन्न चित्त से दशरथ महाराज ने सारे यज्ञ की क्रिया समाप्त कर दी और जब सारे ब्राह्मण पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो फिर ब्राह्मणों ने सब हृदय से आशीर्वाद दिया महाराज दशरथ को। और उस समय दशरथ महाराज ने ऋषि श्रृंग ऋषि से कहा कि कृपा करके अब पुत्र काम यज्ञ संपन्न करने का कष्ट करें, क्योंकि अब पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा रास्ता जो है वो खुल गया है। तो ऋषि श्रृंग ऋषि ने कहा अवश्य। तो इस तरह से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके ऋषि श्रृंग ऋषि ने ये पुत्र काम यज्ञ आरंभ किया। और ऐसे यज्ञों में देवी देवता यज्ञ का फल स्वीकार करने के लिए आते थे। तो यहां भी जब सारी सामग्री आहुतियां सब यज्ञ के अग्नि में अर्पण की गईं, तो उस समय सारे देवता, सारे गंधर्व, सिद्ध, चारण इत्यादि ऊपर के लोकों के निवासी जो हैं क्रम से अपने अपने यज्ञ के फल स्वीकार करने के लिए आए। वहां पर ब्रह्मा जी भी आए, सृष्टिकर्ता। और वहां जब सारी सभा हो गई, सारी देवी देवताओं के, ब्रह्मा जी की, चारण, सिद्ध, गंधर्व लोक के निवासी सबकी, तो अच्छा मौका पाकर सारे देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, एक राक्षस है जिसका नाम है रावण, और तपस्या के बल पे उसने आपकी कृपा की याचना, आशीर्वाद की याचना की, और इस बल पर, आशीर्वाद के बल पर वो भी इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो सारे देवलोक में इतना उपद्रव मचा रहा है कि अभी हमसे सहन नहीं हो पा रहा है। आपने उसे वरदान दिया था कि कोई उसकी हत्या नहीं कर सकता, और इसलिए हम सहन करते आए हैं उसके कार्यों को। इस दुष्ट व्यक्ति ने सारे 3 भुवनों में ऐसा उपद्रव मचा लिया है कि इंद्रदेव भी अपने दरबार में नहीं बैठ सकते। अप्सराओं को अपने अपने लोकों से खींच कर ले जाते हैं। गंधर्व हों, यक्ष हों, कोई भी हो, सिद्ध लोक के निवासी हों, सबको हैरान करता है। उसकी शक्ति ऐसी हो गई है कि गर्मी के मौसम में सूर्य भी उसके ऊपर कड़ी धूप नहीं लगाती, और तूफान भी हो तो तेज पवन उसको नहीं लगता। अर्थात देवी देवता भी उसको कष्ट नहीं दे सकते घबराकर। और
उसे देखकर सागर की लहरें भी बंद हो जाती है। हालांकि सागर का स्वभाव है कि उसमें लहरें होनी चाहिए। तो इसलिए हम बहुत भयभीत हैं इस भयानक राक्षस से, तो कृपा कुछ मार्ग निकालिए। तो ब्रह्मा जी ने थोड़े क्षण चिंतन किया और चिंतन करके कहने लगे कि इस दुष्ट व्यक्ति को खत्म करने के लिए मेरे मन में एक उपाय आया है। जब इसने तपस्या की थी और मैंने इसको आशीर्वाद दिया था, तो उसने मांगा था कि कोई ऐसे गंधर्व, यक्ष, देव या राक्षस न हो जो कि मेरी हत्या कर सके। अर्थात ब्रह्मा जी कहने लगे कि रावण ने एक ऐसे वरदान मांगा है कि ये सारे वर्गों के लोग उसे मार न पाए, उनके प्रति वो सुरक्षित रहे, कोई गंधर्व, यक्ष, राक्षस, देव। लेकिन रावण इतना घमंडी था और मनुष्यों को इतना नीच समझता था कि उसने सोचा कि मनुष्य योनि के लोग मुझे क्या मानेंगे। जब मैं अभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षसों से अभी सुरक्षित हो गया हूं, तो मनुष्य के खिलाफ कोई सुरक्षा मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मनुष्यों को थोड़ा कमजोर समझकर ये वरदान ही नहीं मांगा था। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा ये उपाय है कि रावण की हत्या अगर करनी है तो कोई मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वचन सच होना है और दूसरे कोई जो शक्तिशाली प्राणी हैं जैसे देव, राक्षस, यक्ष इत्यादि वो नहीं मार सकते। तो देवी देवताओं ने ये सुना और बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि ब्रह्मा जी ने कुछ न कुछ उपाय निकाल दिया है। और ठीक उसी क्षण गरुड़ देव के ऊपर आसन ग्रहण करते हुए स्वयं भगवान श्री विष्णु तेजस्वी एक रूप में वहां आए, पीतांबर पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए, कौस्तभ मणि अपने वक्षस्थल में चमकते हुए और हाथों में 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए वो आए और तुरंत सारे देवी देवतागण, ब्रह्मा जी इत्यादि विष्णु के गुणगान करने लगे। और फिर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे विष्णु, त्रिभुवन के कल्याण हेतु कृपा करके आप अपने आप को 4 में विस्तारित कीजिए और महाराज दशरथ के जो 3 पत्नियां हैं, कौसल्या देवी, सुमित्रा देवी और कैकेयी देवी, जो कि वास्तव में ह्री, श्री और कीर्ति हैं, जो कि दक्ष के पुत्री हैं, ठीक उनके समान हैं, इनके गर्भ में प्रकट होकर महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आप प्रकट होइए और इस दुष्ट राक्षस रावण का वध कीजिए, क्योंकि ये रावण बहुत ही लोगों को सता रहा है सारे ब्रह्मांड भर में, और एक वरदान की वजह से कोई देवी देवता, यक्ष, राक्षस उसे खत्म नहीं कर सकता, केवल मनुष्य खत्म कर सकता है। इसलिए आप एक मनुष्य का रूप कृपा करके धारण करें और रावण को खत्म कर लें। रावण इतना अभी घमंडी बन गया है कि स्वर्गलोक, गंधर्वलोक की बात तो दूर है, लेकिन ब्राह्मणों को, ऋषियों को भी बहुत तंग करता है। और इसलिए हम देवी देवताओं के अलावा गंधर्वलोक, सिद्धलोक, यक्षलोक, ऋषि मुनिगण, महरलोक, जनलोक, सभी लोग आपके पास आए हैं ये वरदान मांगने के लिए। तो कृपा करके देवताओं के शत्रु रावण की हत्या करने हेतु आप इस भूलोक पे दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। उस समय विष्णु, जो कि देवों में से सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने कहा, हे देवी देवतागण, हे यक्षलोक के निवासी, गंधर्वलोक के निवासी, कृपा करके भय से मुक्त होइए। बहुत ही जल्दी मैं प्रकट हो जाऊंगा और इस बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट रावण की हत्या में कर दूंगा और इसे मृत्यु के दरबार में भेज दूंगा। मैं यहां दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और 11,000 साल तक यहां पर राज करूंगा। और ऐसा कहने के पश्चात
श्री विष्णु ने अभी अपने मन ही मन ये कल्पना की कि उन्हें अभी अयोध्या भूतल में, अयोध्या भूमि में प्रकट होना है। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को 4 रूपों में विस्तारित कर लिया, अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और आगे चल के वो तैयार हुए महाराज दशरथ की रानियां सुमित्रा देवी, कौशल्या देवी और कैकेयी देवी के गर्भ में आने के लिए। तो उधर सारे अप्सरागण इत्यादि उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की और वहां से भगवान विष्णु फिर अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के पहले लेकिन विष्णु ने, हालांकि विष्णु सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने देवी देवताओं से प्रश्न किया, मैं अवश्य प्रकट होऊंगा, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस दुष्ट रावण की हत्या कैसे की जाए, क्या तरकीब है, क्या उपाय है इसके लिए, आपके लिए क्या सुझाव है इसके बारे में। तो देवी देवता कहने लगे कि आपको एक मनुष्य रूप धारण करना होगा। इसने बहुत लंबे समय तक तपस्या की हुई है और इसलिए ब्रह्मा जी ने इसे एक वरदान दिया था, और इस वरदान में ब्रह्मा जी ने, रावण ने घमंड से मनुष्य जाति के प्रति सुरक्षा की इच्छा नहीं रखी, केवल ऊपर के लोगों के निवासों के प्रति रही। इसलिए ऐसा वरदान पाकर रावण इतना घमंडी हो गया कि सारे ब्रह्मांड भर में उसे कष्ट देना शुरू कर दिया। और उधर दशरथ महाराज भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने संपन्न कर लिया है और ये पुत्र काम यज्ञ तो चल ही रहा है जिसमें आप आए हैं, इसलिए हर चीज यहाँ संपन्न हो जाएगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो कृपा करके यहाँ आप ऐसा कीजिएगा। तो उस समय विष्णु वहां से तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए और ठीक उसी क्षण उस अग्नि में से एक बहुत ही विशाल और तेजस्वी पहाड़ जैसे एक व्यक्ति वहां पे प्रकट हुए। वो काले वर्ण के थे और उनकी आवाज बिल्कुल एक बहुत ही गंभीर थी, जैसे बादल की तरह, और उनके बाल बहुत नरम थे, सारे शरीर भर में जो बाल थे नरम थे और सिंह की तरह, और सारे शरीर में उनके बहुत सारे शुभ लक्षण थे। ऊंचाई में वो पहाड़ जैसे थे और एक बहुत ही घमंडी शेर की तरह वो चलते थे, और उनका तेज ऐसे था कि मानो वो सूर्य की तरह है और प्रज्वलित अग्नि की तरह वो चमक रहे थे। और उनके हाथों में उन्होंने एक कलश रखा था जिसमें कि पायस था, और पायस को लेकर वो खड़े थे और दशरथ महाराज की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि हे दशरथ महाराज, मैं भगवान श्री विष्णु अर्थात प्रजापति का सेवक हूं और मैं आपके लिए यहां पर आया हूं। तो दशरथ महाराज ने कहा, आपका हार्दिक स्वागत हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उस समय विष्णु के सेवक ने कहा कि आपने ये पुत्र काम यज्ञ किया है और इसीलिए भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर आपके लिए ये पायस भेजा है। ये पायसम कृपा करके स्वीकार कीजिए, अपने पटरानियों को ये पायसम पिलाइए, खिलाइए, और इस पायस से न केवल आपके पुत्र होंगे लेकिन आपकी स्वर्ग प्राप्ति भी होगी और ऐश्वर्य और यश भी आपका बढ़ेगा। इस तरह से आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ महाराज ने वो कलश स्वीकार किया और नीचे अपना सर झुकाया और फिर वो कलश देकर वो विष्णुदूत वहां से अदृश्य हो गए। उधर दशरथ महाराज ने उस व्यक्ति की प्रदक्षिणा की और जल्दी से अपने दरबार में, अपने महल में वापस चले गए। सीधा पहले गए ज्येष्ठ रानी के पास, कौशल्या देवी के पास। कौशल्या देवी को जाकर उन्होंने उस पायस का आधा हिस्सा दिया
आधा हिस्सा जब कौशल्या देवी ने उसका पान कर लिया तो बाकी जो आधा था उसका फिर से आधा कर दिया, और ये आधा हिस्सा उन्होंने दूसरी रानी सुमित्रा देवी को दे दिया। फिर बाकी जो भी रहा उसका और आधा हिस्सा किया, और इसका एक आधा हिस्सा तीसरे रानी कैकेयी देवी को दिया, और जो फिर थोड़ा बहुत बचा था और आधा हिस्सा छोड़ो जो बचा था वो फिर से उन्होंने सुमित्रा देवी को दिया। तीनों रानियों ने बड़े आनंद से इस पायस को ग्रहण किया, और इस तरह से उन्होंने अपने आप में अनुभव किया कि महान तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र उनके गर्भ में आए हैं। अंदर ही अंदर से उनको ये प्रकट हो गया, और उनके चेहरे में एक ऐसे तेज आने लगा मानो कि हेमंत ऋतु के समय जैसे चांद चमकता है, पूर्णिमा का चांद, वैसे उनके चेहरे आनंद से चमकने लगे। और इस तरह से बहुत ही जल्दी उनके गर्भ में ये बालक बड़े होने लगे। उधर जैसे जैसे कि ये बालक उनके गर्भ में बड़े हो रहे थे, उधर विष्णु ने ब्रह्मा जी को और अन्य देवी देवताओं को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अभी आपके अंश रूप में आप इस पृथ्वी लोक पर प्रकट होइए मेरी लीला में शामिल होने के लिए, और अप्सराओं के माध्यम से, गंधर्व स्त्रियों के माध्यम से, यक्ष स्त्रियों के माध्यम से, नाग स्त्रियों के माध्यम से, विद्याधर स्त्री, किन्नर स्त्री इत्यादि, और वानर सेना के महिलाओं के माध्यम से आप ऐसे शक्तिशाली वानर पुत्र और ऋक्ष पुत्र उत्पन्न कीजिए, बहुत प्रचुर मात्रा में, संख्या में, और ये सारे संतान बहुत शक्तिशाली होने चाहिए, साथ साथ बड़े विद्वान होने चाहिए, माया के जाल में अलग अलग तरह के युक्ति करने में, जैसे अदृश्य होना, सारे योग सिद्धियों में बड़े निपुण होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, वायु की तरह तेज होना चाहिए गति में, उनको वाद विवाद में बहुत निपुण होना चाहिए, उनकी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए, विष्णु की तरह तेजस्वी होना चाहिए, और ऐसे शक्तिशाली होना चाहिए कि कोई उनकी हत्या न कर पाए, और इस तरह से एक सुंदर शरीर होना चाहिए उनका, सारे अस्त्र शस्त्र के विद्या में विशारद होना चाहिए, देवी देवताओं की तरह होना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कहा कि स्वयं मैं जांबवान के रूप में प्रकट हो गया हूं, अभी आप सब वानर के रूप में प्रकट हो जाओ, और इस तरह से भगवान विष्णु की सहायता के लिए तैयारी करो। तो ये आदेश सुनकर सारे देवतागण अपने पुत्रों को उत्पन्न करने लगे वानरों के रूप में, और केवल देवता नहीं बल्कि बड़े बड़े ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग, चारण इत्यादि, इन्होंने सब ने वीर वानर पुत्रों का उत्पन्न शुरू को प्रकट कराया इन सब महिलाओं के माध्यम से। तो यहां वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े देवताओं से कौन से पुत्र उत्पन्न हुए। इंद्रदेव, देवराज के माध्यम से प्रकट हुए वानरों के मुख्य राजा वाली। सूर्यदेव से प्रकट हुए सुग्रीव, जो कि वाली के छोटे भाई थे। बृहस्पति, जो कि देवताओं के ऋषि हैं, उनसे प्रकट हुए शक्तिशाली वानर तार, जिनकी की बुद्धि अपार थी। फिर कुबेर, जो कि धन के देव हैं, उनके माध्यम से प्रकट हुए वो बहुत ही तेजस्वी वानर, जिसका नाम था गंधमादन। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के इंजीनियर हैं, उनके माध्यम से एक विशाल, शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर पैदा हुए, जिनका नाम था नल। आपको याद होगा कि नल ही वह व्यक्ति था जिसने लंका तक वो सेतु बनाया, जो वानर सेना के वो सिविल इंजीनियर थे।
तो विश्वकर्म के पुत्र थे इत्यादि, इसीलिए उनको ये सब ज्ञान विश्वकर्म ने ही दिया हुआ था। और अग्निदेव के पुत्र हुए वीर नील, और वो भी अग्निदेव की तरह तेजस्वी और प्रकाशमान थे। उधर अश्विनी कुमार 2 जुड़वे भाई हैं जो देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, अभी डॉक्टर भी रहे। और उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था मैंद और द्विविद। ये भी बड़े शक्तिशाली वानर थे। उसके बाद वरुण देव जो कि जल के देवता हैं, उन्होंने सुषेण नाम के वानर पुत्र को पैदा किया। और पर्जन्य जो कि वर्षा के देव हैं, उन्होंने सरभ नाम के वानर को पैदा किया। और पवन वायुदेव, उन्होंने हनुमान को पैदा किया। पवन सुत हनुमान की जय। और वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि हनुमान को वास्तव में उसकी शक्ति, उसकी शरीर इतना शक्तिशाली था कि एक वज्र के बराबर था। और गति में, उड़ने के, चलने की गति में वो गरुड़ जी के बराबर थे जो कि विनता के पुत्र हैं। वो सारे वानरों में से सबसे बुद्धिमान है और सबसे बलवान है हनुमान जी। और इस तरह से हजारों हजारों की संख्या में ऐसे वानर उत्पन्न हुए। ये सारे शक्तिशाली थे, तेज से पूर्ण थे, और इनके अंदर सारी योग शक्ति थी जिसके द्वारा वो किसी भी क्षण, हर क्षण किसी भी रूप को प्राप्त कर सकते थे, अपना रूप बदल सकते थे। उनका शरीर विशाल था, बादलों तक छूने तक पहाड़ जैसे उनके शरीर थे। वो दिखते थे बड़े बड़े विशाल हाथी की तरह। और इस तरह से अनेक वानर, अनेक वृक्ष और लंबे दुम वाले वानर, ये बहुत ही जल्दी इनका जन्म हुआ। साधारणतः इस पृथ्वी लोक में जब मनुष्य या तो पशु जब जन्म लेते हैं तो कई महीनों तक उनके मां के गर्भ में रहना पड़ता है। लेकिन देवलोक में ऐसा नहीं होता। देवलोक में तुरंत जब इच्छा करते हैं तो तुरंत संतान की उत्पत्ति होती है, और वो भी युवा रूप में। तो इसी तरह से ये सारे वानर, वृक्ष और लंबे दुम के जो वानर थे, बहुत ही जल्दी अपने अपने मां के गर्भ से जन्म लिए। ऐसा नहीं कि उनको बहुत महीने मां के गर्भ में रहना पड़ा। और इस तरह से उनका जन्म हुआ। और सारे हजारों हजारों करोड़ों की संख्या में यहां बताया जाता है कि 1 करोड़ पूरे हो गए वानर, सारे पृथ्वी लोक में फैल गए। सब पहाड़ की तरह, वज्र की तरह शक्तिशाली शरीर सबका फैल गए, इधर उधर छा गए सारे पृथ्वी लोक पर। तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि उनकी ये शक्ति थी कि वो बड़े बड़े पहाड़ उठाकर वो फेंक सकते थे, और सारे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना वो जानते थे। अपने नाखून और अपने दांत भी इतने शक्तिशाली थे कि उससे वो किसी भी चीज को काट कर या उसको कुछ भी नष्ट कर सकते थे। बड़े बड़े पहाड़ों को वो हिला सकते थे, तोड़ सकते थे। वो समुद्र को बिल्कुल विचलित कर सकते थे। और इस तरह से वो बादल तक कूद सकते थे और बादलों को भी इतर तितर कर सकते थे। और जो क्रोध में जंगल में घूमने वाले हाथी हुआ करते थे, उनको भी पकड़ पकड़ कर इधर उधर फेंक सकते थे आसानी से। और केवल अपने गर्जना से, अपने चीख से, इतनी शक्तिशाली, इतनी तेज होती थी उनकी चीख, पुकार, कि उस आवाज को सुनकर ही आकाश में उड़ने वाले पक्षी मर के गिर जाते थे। इतने शक्तिशाली थे। और इस तरह से करोड़ों की संख्या में गए। और ऐसे ज्यादा से वृक्षवान पर्वत में थे। उधर ये बहुत सारे जिन वानरों के नाम हमने अभी लिए,
ये सब अलग अलग वानरों के नेता थे, लेकिन ये सारे वानर के नेता वाली और सुग्रीव के इर्द गिर्द घूमने लगे, और साथ साथ में हनुमान, नल, नील इत्यादि भी और शक्तिमान और प्रतापवान वानर भी थे। इस तरह से ये सारे वानर भगवान श्री राम के सहायता के लिए, रावण की हत्या के लिए, के वध के लिए तैयार हो गए। तो यहां हम देखते हैं कि ये वानर, वर्णन से पता चलता है कि कोई साधारण वानर नहीं थे। चू 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 करके इधर उधर जाने वाले जो हम देखते हैं, जो आकर चश्मा छीन के ले जाते हैं, जो आप खाते हैं तो थोड़ा कुछ वो चना वगैरह प्रसाद छीन के ले जाते हैं, ऐसे छोटे मोटे वानर नहीं थे ये। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग एक साधारण पशु थे। इनके पिता सब देवलोक और गंधर्वलोक, सिद्धलोक, महरलोक के सब ऋषि मुनिगण और सब ऐसे निवासी थे। बड़े बड़े योगी थे ये सब लोग, बड़े बड़े भक्त थे भगवान के, और ऐसे शक्तिशाली उनको शरीर मिला था। लेकिन उस जमाने के दृष्टि से रावण ने सोचा था कि ये तो केवल वानर है, ये क्या कर सकते हैं मुझे। तो जब हनुमान पहली बार लंका में आए थे तो हनुमान ने इतना उत्पात पैदा कर दिया था वहां पर, क्योंकि पहले हनुमान कूद गए थे। कूद कर जब पहुंचे तो वहां लंकिनी आई। लंकिनी को उन्होंने किसी तरह से दमन करके वो लंका में आए, और इधर उधर छत पे कूदते कूदते सोचने लगे कि रावण का महल कहाँ होगा। सारे लंका का दर्शन उन्होंने कर लिया, और फिर उन्होंने रावण के महल को देखा, और वहां जाकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका में फिर आखिर सीता देवी को देखा। ऊपर छुप के देखने लगे, और फिर अपने रूप को थोड़ा छोटा किया, क्योंकि इतने विशाल रूप में, जिस रूप में वो कूद कर आए थे, अगर वो रूप में सीता देवी के सामने आते तो सीता देवी घबरा कर बेहोश हो जाती थी, क्योंकि भयानक रूप था। जो जिस रूप में हनुमान कूदे थे तो बड़े तूफान पैदा हो गए थे, भूकंप हो गया था। जब हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से कूदा था तो वहां वो पर्वत और भूमि बिल्कुल हिल गई थी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर उन्होंने ऐसे दबाकर वो ऊपर कूदे थे। जिस तरह से हमें भी अगर कूदना होता है तो पहले हम नीचे जोर लगाकर फिर कूदते हैं। तो हनुमान को कितना कूदना था, इधर से उधर नहीं। हनुमान को कितने 800 योजन दूर कूदना था, हजारों मील दूर कूदना था उनको, छलांग लगानी थी समुद्र के उस पार। तो उन्होंने तैयारी की, जिस तरह से रॉकेट चलता है तो उन्होंने तो तैयारी की, मोटरसाइकिल जगह होता तो हनुमान जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और फिर तैयारी करके जब तैयारी कर रहे थे उधर खड़े हो रहे थे। खड़े होते होते वाल्मीकि मुनि बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं अरण्य कांड में और किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में यह घटना आती है कि जैसे ही हनुमान तैयार हो रहे थे उड़ने के पहले ही, उड़ते उस समय ही सारे भूमि कांपने लगी और पवन इतना तेज आ गया कि सारे वृक्ष इत्यादि हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष। और जब हनुमान का टेक ऑफ हो गया, उड़े जब वो पृथ्वी से, तो उस समय बताया जाता है कि उनके साथ साथ हजारों की संख्या में बड़े बड़े पर्वत और वृक्ष उनके साथ में आए। अपने अपने भूमि से जड़ों के सहित उस ऊंचा छलांग लगाने की शक्ति से जड़ सहित विशाल विशाल वृक्ष उखड़ गए पूरे जमीन से, और उस बल से वो सब उड़कर हनुमान जी के साथ में गए, मानो कि किसी ने उनको बहुत दूर तक फेंक दिया है। हनुमान तो उड़ते गए, लेकिन ये सारे वृक्ष वगैरह जो हैं ये उड़ते उड़ते थोड़ी देरी तक गए, फिर सब समुद्र में गिर गए। और इस तरह से जब हनुमान वहां आगे गुजर गए, आगे पर चले गए, तो पीछे उनके जो समुद्र था, उस समुद्र में ऐसा लगता था कि लाखों लाखों जो वृक्ष वहां पे पड़े हुए हैं, पानी के ऊपर, जल के ऊपर सब तैर रहे हैं। और थोड़े पहाड़ पड़े हैं और बड़े बड़े पत्थर भी आए थे ऊपर, वो भी डूब गए समुद्र के नीचे। तो पहले हनुमान ने अपने शरीर को बड़ा किया था, क्योंकि हनुमान काम रूपी थे, अर्थात किसी भी तरह का रूप धारण कर सकते थे। वास्तव में हनुमान और अन्य वानर और जांबवान वृक्ष
इत्यादि सब बैठ के चर्चा कर रहे थे। जब संपाति नाम के गृध्र, जो कि जटायु के बड़े भाई थे, उन्होंने उनको बताया कि मैं सीता देवी को लंका में देख पा रहा हूं। वास्तव में हुआ ये कि सुग्रीव ने अलग अलग सेना के दल बनाए और सबको कहा कि आप पृथ्वी के अलग अलग दिशाओं में जाओ और सीता देवी को ढूंढ निकालो। उस समय उनको मालूम नहीं था कि सीता देवी लंका में चली गई हैं। तो अलग अलग दल अलग अलग जगह गए और हनुमान के दल के नेता थे अंगद, जो कि वाली और तारा के पुत्र थे। वाली का वध तो हो गया था, प्रभु रामचंद्र जी ने उनका वध कर दिया था, और उस समय सुग्रीव ने तारा से भी विवाह कर लिया था और अंगद भी उनके सेना में आ गए। तो इस तरह से अंगद बहुत निराश हो गए थे और अंगद सोच रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं रहा, क्योंकि हम असफल हो गए हैं, सीता देवी को ढूंढ नहीं पाए हैं हम। तो सभी लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों निराश हो रहे हैं, आत्महत्या की बात क्यों सोच रहे हैं, हम और ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय दिया था और 1 महीने तो कब के बीत गए। अभी हम ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे वापस सुग्रीव के पास। आप सुग्रीव को नहीं जानते हो, वो तो मुझे खत्म कर देगा, वो तो बड़ा भयानक उसका क्रोध है, वो मुझे एक क्षण में खत्म कर देगा, मैं सामना नहीं कर पाऊंगा उसका। इसलिए अच्छा यही है कि मैं यहीं पर आत्महत्या कर दूं। तो धीरे धीरे से अंगद, जो कि उनके नेता थे उस दल के, उसको निराश देखकर सभी लोग निराश हो गए। सभी लोग ऐसे यूं बैठकर सोच रहे थे कि ठीक है, हम सब भी आत्महत्या कर लें, क्या किया जाए। उस समय संपाति वहां आए, गृध्र ऊपर बैठ के इधर उधर देखने लगे और उन्होंने कहा, जटायु का नाम उन्होंने सुना। जब आपस में वो लोग बात कर रहे थे वानर सेना के सदस्य, तो जटायु का नाम सुना तो संपाति ने कहा कि क्या बात है, जटायु का नाम आपने कहा, क्या बात है जटायु को, कहां है जटायु। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में रावण नाम का राक्षस है कि वो सीता देवी को ले गया और जटायु वहां आए थे। तो जटायु ने खूब कोशिश की सीता देवी को बचाने के लिए, लेकिन अभी वृद्ध अवस्था होने के कारण वो रावण को रोक नहीं पाए। रावण ने उनके पंख काट दिए और बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया और मृत्यु होने ही वाली थी कि प्रभु रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। अंतिम सांसों में उन्होंने थोड़ा बहुत जानकारी दे दी उनको और फिर उनका देहांत हो गया और उसी स्थल में प्रभु रामचंद्र जी ने उनकी अंतिम क्रियाएं की, सारे अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि क्रियाएं किए। तो संपाति को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं जटायु का बड़ा भाई हूं। आप जानते हैं कि गृध्र अर्थात वल्चर ये पक्षी होता है, इसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, चाणक्य पंडित की शायद ये दृष्टांत है, कि जो गृध्र पक्षी होता है वो आकाश में बहुत ऊंचा जाता है और उसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि 8 मील ऊपर जाकर भी उसे सारे पृथ्वीलोक में जहां भी कोई अगर मुर्दा है, कोई शव है, वो शव दिखाई पड़ता है, मृत शरीर। क्योंकि ये गृध्र पक्षी होते हैं, ऐसे मृत शरीर को खाते हैं, ये इनका भोजन होता है। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि क्या फायदा है अगर कोई व्यक्ति जैसे गृध्र जैसे ऊंचा 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 जाए, लेकिन उसका ऊंचा जाने का उद्देश्य क्या है, केवल मृत शरीर को देखना। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के पास सारी बुद्धि है, बल है, धन है, ये है, वो है, लेकिन किस लिए इस्तेमाल कर रहा है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर क्या फायदा है इसका। तो ये उदाहरण से केवल इसका तात्पर्य इस संदर्भ में ये है कि गृध्र की दृष्टि कितनी तेज होती है। बिना चश्मा के संपाति को यहां महेंद्र पर्वत पर खड़े हुए दिखाई पड़ा 800 मील दूर, वहां पर सीता देवी अशोक वाटिका में बैठी हैं। तो उन्होंने बताया कि आप निराश मत होना, वहां पर अशोक वाटिका में सीता देवी बैठी हैं, जाके यहां से आप कूदो। तो सबने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपने सीता देवी को देख लिया है, लेकिन इतनी दूर हम जाएंगे कैसे। जांबवान ने कहा, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूं। हनुमान ने कुछ नहीं बोला,
फिर जाम्बवान वहां थे। जाम्बवान ने फिर हनुमान से कहा कि अरे हनुमान, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? हनुमान ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इतना कूद नहीं सकता। तो जाम्बवान ने बताया, अरे हनुमान, तुम्हें नहीं याद है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी शक्ति क्या है। बचपन में तुम जब बाल अवस्था में थे, बाल्यावस्था में, तुम बहुत शैतानी करते थे, शरारत करते थे, ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे, उनके यज्ञ में जाके बड़ा उपद्रव मचा देते थे, इधर उधर क्या क्या नहीं करते थे उनके संग में। इसलिए तुम्हारे तेज को, शक्ति को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, शाप दिया था तुम्हें कि तुम्हारी शक्ति तुम खुद भूल जाओगे और इसलिए इसका प्रयोग नहीं करोगे। केवल जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तुम्हारी शक्ति के बारे में, तब तुम्हारी शक्ति का प्राकट्य हो सकता है। तो इस समय ये शाप उनके ऊपर लागू था। इसके पहले हनुमान अपने बाल अवस्था में इतने शरारत करते थे, इतनी शक्ति थी उनकी। एक बार बच्चे के रूप में उन्होंने सूर्य को देखा, सोचा कि ये कोई गेंद है, कोई सेब है, फल है, तो ऊपर कूदे और सूरज के बहुत करीब तक पहुंच रहे थे कि इंद्रदेव घबराने लगे कि अरे ये क्या कर रहा है, अरे जाके सूर्य को कुछ गड़बड़ कर देगा, चक्र से उड़ा देगा, क्या करेगा। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र से हनुमान जी को यहां पर लगा मुंह के नीचे, और फिर इसलिए फिर हनुमान नीचे गिर गए। और उस समय केसरी वास्तव में उन्होंने फिर इंद्र को शाप दिया था। तो इस तरह से हनुमान इतने शरारत करते थे अपने बचपन में, इसलिए शाप लगा था। तो जाम्बवान ने याद दिलाया हनुमान को कि देखो, तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो, सबसे शक्तिशाली हम में से तुम हो, लेकिन तुम अभी भूल गए हो। तो हनुमान ने देखा, अरे हाँ, ये तो सच्ची बात है, मैं तो भूल गया था। अरे ये लंका तो मैं आसानी से आके जा सकता हूं, मैं उड़ जाऊंगा, अभी देखो मेरा बल, अब मैं क्या करता हूं। तो हनुमान खड़े हो गए और फिर धीरे धीरे से अपना छाती को बढ़ाया और फिर अपना शरीर बड़ा करने लगे, क्योंकि इतना दूर जाना है तो बड़ा शरीर चाहिए था। शरीर बड़ा 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 करने लगे, इतना विशाल हो गया, पर्वत से भी बड़ा बड़ा और भी बड़ा हो रहा था। और सारे वानर और ऋक्ष सेना सब ऊपर देख रहे थे, हनुमान के गौरव, हनुमान के शक्ति और तेज और प्रताप का प्रदर्शन देख रहे थे। और हनुमान ऐसे बड़े हो रहे हैं, और आखिर में फिर हनुमान ने रॉकेट की तरह टेक ऑफ करना आरंभ किया, और फिर वो घटना घटी। और जैसे हनुमान उड़ रहे थे, यहां महेंद्र पर्वत से उड़ रहे थे, बहुत तेज गति से, मन की गति से झूम जा रहे थे। जाते 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 वहां अचानक एक पहाड़ सागर से ऊपर आ गया, जिसका नाम था मैनक पर्वत। मैनक पर्वत वास्तव में हिमालय पर्वत का पुत्र था। उसने बताया कि वास्तव में सतयुग में हम पहाड़े जो है उड़ा करते थे, हमारे भी पंख हुआ करते थे, हम भी उड़ते थे इधर उधर। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि पर्वत जब नीचे गिरने लगे कई बार, तो फिर नीचे सब सत्यानाश होने लगा। इसलिए फिर हमें शाप मिल गया कि हम अभी हमारे ये पंखे काट दिए गए, हमारे पंख, तब से हम उड़ नहीं सकते। लेकिन ये पर्वत ने आया, सामने आए और कहा कि हमारे यहां थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करो, फिर जाओ। हनुमान जी ने कहा मुझे समय। फिर उनको और एक राक्षसी से मुलाकात हुई, जो कि वास्तव में किसी के छाया को पकड़कर उनको वो नीचे कर सकती थी। इस तरह से वो पक्षियों को केवल उनकी छाया पकड़ती थी और छाया पकड़ के वो नीचे आ जाते थे। तो उसने हनुमान को भी ऐसे करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जैसे उनकी छाया, वो उड़ रहे थे, उनकी छाया देखा कि बीच हवा में उड़ नहीं पा रहे। सोचा अरे ब्रेक कौन लगा रहा है मेरे ऊपर, मैं तो उड़ रहा हूं, अरे पीछे क्या हो रहा है, पीछे कौन खींच रहा है मुझे। तो उन्होंने देखा कि नीचे चल के ये सिंहिका नाम की जो राक्षसी है वो नीचे खींच रही है। तो किसी तरह से सिंहिका ने कहा कि मैं किसी को यहां से छोड़ती नहीं हूं, खाकर ही छोड़ती हूं। तो हनुमान ने कहा
अभी मैं बाद में आता हूं, तुमसे बाद में निपटा लेता हूं, अभी मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य पड़ा है, अभी मुझे रास्ते में रोको मत। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे वरदान मिला है कि जो भी मेरे सामने से आएगा वो मेरे मुख में ही जाएगा, मुख में गए बिना कोई यहां मेरे से इधर से जा नहीं सकता। तो हनुमान ने सोचा ठीक है, अभी इसे युद्ध करना क्या, समय कौन इधर बर्बाद करेगा, मुझे आगे बहुत जरूरी काम करना है। हनुमान चाहते तो सिंहिका को उधर ही वध कर सकते थे, लेकिन उस समय हनुमान जी ने क्या किया, उनके विशाल शरीर को एकदम छोटा कर दिया। एकदम छोटा करके बहुत जल्दी से सिंहिका के खुले मुख के अंदर से जाकर बाहर आ गए। तो सिंहिका का ये सिंहिका के साथ ही हुआ था ना, सुरसा, हाँ, ये सुरसा नाम के राक्षसी के साथ हुआ था। सिंहिका का वो छाया की लीला है। तो खैर, तो सुरसा राक्षसी के साथ में ऐसे हुआ, तो जल्दी से उसके मुख से निकलकर फिर वो हनुमान आगे चले गए। फिर सुरसा भी कहने लगी, वाह, ये बड़े चतुर हैं हनुमान जी। तो इस तरह से मैनक पर्वत, सुरसा और सिंहिका ये सागर में उनको मिले, उनको पार करके वो फिर लंका तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद अपने छोटे रूप में फिर वो आए सीता देवी के सामने, क्योंकि अगर वही विशाल रूप धारण करके आते तो सीता देवी तो बहुत घबरा जाती, उधर शायद विश्वास नहीं करती। उधर प्रभु रामचंद्र जी ने उनकी अंगूठी दी थी हनुमान को कि ये एक सबूत होगा, जब तुम जाओगे सीता देवी के पास में तो ये अंगूठा देना, इससे सीता देवी विश्वास करेगी कि वास्तव में तुम मेरे पास से आए हो। और हनुमान ने पूछा कि मान लो कि अगर फिर भी विश्वास न करे सीता देवी की अंगूठा देखकर, तो और कोई सबूत मुझे दीजिए। तो उस समय प्रभु रामचंद्र ने कहा ठीक है। नहीं, ये दूसरी बार हुआ शायद, सेम ना, पहली बार ही हुआ कौवे का। हाँ, करेक्ट। तो ठीक है, सीता देवी ने जब ये अंगूठा देखा तो सीता देवी बड़ी प्रसन्न हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत संशय सीता देवी के हृदय में था। इसीलिए हनुमान जी वहां थोड़ा बहुत रहे और उनको शांत कराया। और फिर सीता देवी को जब श्रद्धा जागृत हुई पूरी तरह से कि ये प्रभु रामचंद्र जी से आए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बड़ी खुश हूं। हनुमान जी ने पहले कहा मैं आपको खुद ले जा सकता हूं आप चाहें तो सीता देवी ने कहा नहीं, प्रभु राम को ही आना होगा मुझे ले जाने के लिए। मैं किसी दूसरे पुरुष के कंधों पर बैठकर उसका स्पर्श नहीं कर सकती, राम को ही आना होगा। तो हनुमान ने कहा ठीक है। तो हनुमान ने कहा मुझे कोई सबूत दीजिए, जिस तरह से मैं प्रभु राम से अंगूठी लाया था, ये सबूत के रूप में कि वास्तव में मैं एक प्रामाणिक दूत हूं, उसी तरह से आप भी मुझे कोई सबूत दीजिए। उस समय सीता देवी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे घटना बताऊंगी जो कि हमारे वनवास के समय हुआ था, और वो केवल प्रभु राम को और मुझे मालूम है, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं मालूम है। इसलिए ये बताना, और ताकि ये सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में तुम मुझे मिलकर ही आए हो। तो वास्तव में एक बार जब श्री राम और सीता देवी यूं ही उनके कुटीर के बाहर जंगल में बैठे थे, तो वहां प्रभु राम को थोड़ी बहुत निद्रा आ गई, और निद्रा में थे तो सीता देवी वहां बैठी थी, तो वहां एक कौवा आया। और वो ये चित्रकूट की बात है, चित्रकूट में ये लीला हुई थी। और चित्रकूट में इंद्र के पुत्र जयंत वो कौवे के रूप धारण करके आए, और कौवे के रूप में आकर उसने चोंच मारना शुरू कर दिया सीता देवी को। तो सीता देवी ने पहले छुछू करके हटाया, लेकिन फिर भी आके एक बार उसने तेजी से सीता देवी को चोंच लगाया। उस समय सीता देवी के शरीर से खून आया, और जब वो खून प्रभु राम के शरीर पर लग गया तो वो जाग गए। और जब जाग गए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है और सामने ये कौवा है, तो उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने एक घास का तिनका उठाया और उसमें मंत्रों का उच्चारण किया और उसको एक भयंकर अस्त्र बना दिया। तो देखिए, मंत्रों के बल पर एक घास को भी
अस्त्र बनाया जा सकता था। इतनी सूक्ष्म विद्या थी उस समय। तो प्रभु रामचंद्र जी ने मंत्र उच्चारण कर दिया और उस अस्त्र का आवाहन कर दिया और फिर उसके पीछे फेंका और जयंत सब जगह भागने लगे, सारे ब्रह्मांड भर में, इधर उधर, जहां भी किसी भी लोक में जाते कोई भी उसको बचा नहीं पाया। और सभी ने यही जवाब दिया कि केवल प्रभु राम के शरण में जाओ, एक ही उपाय है। तो जिस तरह से भगवान विष्णु का सुदर्शन दुर्वासा मुनि का पीछा करता रहा सारे ब्रह्मांड भर में, और विष्णु साक्षात ने कहा कि नहीं, अम्बरीश महाराज के लिए, अम्बरीश महाराज के पास जाना, वही बचा सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से प्रभु रामचंद्र जी ने छोड़े हुए अस्त्र ने पीछा किया जयंत का, और पीछा करते करते आखिर जयंत वापस आ गए। और फिर जब आ गए तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि मैंने तो अस्त्र का आह्वान कर लिया है, इसको मैं लौटा नहीं सकता, तो कुछ तो प्रयोग इसका होना ही चाहिए, और इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना चाहिए। इसलिए शायद एक आंख, उन्होंने एक आंख के ऊपर मार दिया और वो एक आंख के अंधे हो गए जयंत, कौवा। तो इस तरह से ये घटना हुई थी। वास्तव में चित्रकूट में ये स्थली अभी तक है, जिसको स्फटिक शिला कहते हैं। वो शिला जिसके ऊपर प्रभु रामचंद्र और सीता देवी बैठी थी जबकि ये घटना हुई थी। अभी तक प्रभु राम के सीता देवी के चरण चिन्ह वहां है और उस कौवे का स्थान भी वहां है, और जिस स्थान में प्रभु राम ने ऐसे फेंका था वो अस्त्र उसकी ओर, वो अभी तक है स्फटिक शिला। बहुत सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान है, मंदाकिनी नदी के बिल्कुल तट पे है, जहां अक्सर वो जाके स्नान किया करते थे। इस तरह से वहां कहते हैं कि उस समय से कौवे एक आंख में अंधे होते हैं। ऐसे कहते हैं कि कौवे एक आंख से नहीं देख पाते, केवल एक ही आंख से देखते हैं, ऐसा कहते हैं। तो खैर, ये घटना को सीता देवी ने हनुमान को बताया, तो हनुमान इस तरह से खुश होकर फिर निकल पड़े। फिर से उन्होंने अपना थोड़ा बड़ा रूप धारण किया और सारे अशोक वाटिका के बाहर, अशोक वाटिका को छोड़कर जो अन्य बगीचे थे रावण के, उनमें तहस नहस कर दिया, सब खत्म कर दिया सब कुछ। और फिर रावण ने जब सुना कि ऐसे कोई बंदर आया है, वानर आया है और ये सब तहस नहस कर रहा है, तो उसने अनेक अपने मंत्रियों के पुत्रों को भेजा सेना के रूप में, लेकिन उनको हनुमान ने खत्म कर दिया। फिर उनके मंत्रियों के उनके जो सेनापति थे उनको भेज दिया। फिर उनके पुत्र थे जिनका नाम था अक्ष को भी भेजा, जो कि बहुत शूरवीर था, लेकिन हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। अंत में वहां इंद्रजीत आए, मेघनाद, और मेघनाद ने एक विशेष अस्त्र से हनुमान को वश में कर लिया। एक पाश था एक प्रकार का, जिस पाश से हनुमान को बांध दिया मेघनाद ने। ये अस्त्र ब्रह्मा जी ने प्रदान किया हुआ था इंद्रजीत को, और ये वरदान दिया था कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन हनुमान को भी ये वरदान था कि तुम हर एक अस्त्र से बच सकते हो। तो दोनों थे, इसलिए ये अस्त्र जो मैंने वरदान दिया है ये भी सच निकलना है। तो तुम्हारे लिए इस अस्त्र का परिणाम ये होगा कि थोड़े समय तक ये पाश तुमको बांध के रखेगा, बाद में खुद ब खुद इसका असर शून्य हो जाएगा। तो थोड़े समय के लिए ये पाश दुचा इंद्रजीत ने छोड़ा हुआ डोरी वो काम की, और थोड़ी देर बाद में हनुमान मुक्त हुए। लेकिन हनुमान ने दिखाया नहीं कि मैं मुक्त हो गया हूं, जानबूझकर ऐसे नाटक किया कि मैं अभी तक बंधा हुआ हूं। इंद्रजीत बड़े तेज बुद्धि के थे, तुरंत समझ लिए कि हनुमान नाटक कर रहे हैं, कि मुक्त हो गए हैं, मेरा अस्त्र काम नहीं किया है इसके ऊपर, थोड़े समय काम किया बाद में नहीं किया, इसके अंदर कोई विशेष शक्ति है लेकिन ये नाटक कर रहा है, कुछ तो कारण है। लेकिन इंद्रजीत ने सोचा ठीक है, आगे चल के देखते हैं ये क्या करता है वानर। तो हनुमान वास्तव में रावण के दरबार में जाना चाहते थे, कि रावण के दरबार में क्या चल रहा है वो देखना चाहते थे, रावण का दर्शन करना चाहते थे कि कौन ऐसे आदमी है जिसकी इतना ऐश्वर्यशाली लंका है। ये सब जगह सोना सोना, चांदी, हीरे मोती के इमारत, बड़े बड़े इमारत, ऐसा ऐश्वर्य किष्किंधा नगरी में तो हनुमान ने नहीं देखा था, क्योंकि सारी वानर सेना तो केवल जंगलों में निवास करती थी, जड़ी बूटियां फूल खाके ही वो लोग निवास करते थे।
तो इस तरह से रावण के सामने आए और रावण को बड़ा क्रोध आया। कहा कि ये मामूली एक वानर है, इसने इतना उपद्रव पैदा कर दिया है, इसको दंड क्या देना चाहिए। तो उस समय उचित दंड ये समझा, वो मारना चाहते थे, लेकिन विभीषण ने कहा कि नहीं, ये दूसरे स्थान से आया है, कभी ऐसे दूत को मारते नहीं है, ये शास्त्रों के खिलाफ है, बड़ा पाप है, तो दंड कोई और देना चाहिए। तो उस समय रावण ने कहा कि ठीक है, इसके पूंछ को कपड़े में बांध दो, तेल लगाओ और जलाओ। तो ठीक ऐसे जब किया गया तो हनुमान ने सोचा ठीक है। हनुमान तुरंत छोटे हो गए तो फिर उसमें से अग्नि भी वो छूट गई, लेकिन उसके पहले हनुमान जी ने ये अग्नि सारे लंका भर में फैला दी, सारे लंका को जला डाला। ऐसा तहस नहस मच गया सारे लंका में, उनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, कौन सा तूफान आ गया अचानक यहाँ लंका शहर में। इस तरह से अकेले हनुमान ने उत्पात पैदा करके वहां फिर से वो समुद्र के तट पर आए, फिर से अपना विशाल शरीर धारण किया और फिर से कूद कर वापस चले गए महेंद्र पर्वत, जहां सारे वानर उनके लिए अपेक्षा कर रहे थे। खुशखबरी सुनकर सभी लोग बहुत ही आनंद से कूदने लगे। वहां विशाल कीर्तन होने लगा, हनुमान कीर्तन, नाच नाच कर उल्लास में ऊपर कूद रहे हैं। कहा क्या हो रहा है, बड़ा एक धमाका मच गया वहां पर। सारे हजारों की संख्या में ये विशाल वानर और रिक्ष कूद रहे हैं, इधर से उधर छलांग लगा रहे हैं, सब खुशी के मारे कि सीता देवी मिल गई है, और सब किष्किंधा की ओर चलने लगे। और जहां से भी उस रास्ते में जहां से भी गुजर रहे थे, जिसी भी वन में जाते थे, तो वहां उस सारे वन को नाश करके निकल जाते थे खुशी के मारे। इतनी उनके अंदर शक्ति थी, एनर्जी थी, उसको अपने आप को रोक नहीं पाए। और खास करके एक जगह गए जिस वन में बहुत मधु था, मध, तो वहां उस मध को बड़ी बड़ी संख्या में पीने लगे, किलो किलो के हिसाब से एक एक खाने पीने लगा। और ये सब वास्तव में सुग्रीव का था। और सुग्रीव के प्रतिनिधि वहां सैनिक थे, वहां चौकीदार, और वो भी बड़े बड़े विशाल वानर थे। इनको तो बेचारों को, सैनिकों को तो ऐसे हालत कर दी, उनकी बुरी पिटाई कर दी इनकी, जब उनको रोकने गए। और इन्होंने पूरा मद खा लिया, और मद खाकर उससे उन्मत्त हो गए, नशा हो गया उनको, क्योंकि ज्यादा ऐसे मद खाने से नशा हो जाता है। तो इतना खाया उन्होंने मद कि ऐसे नशे की अवस्था में और भी ज्यादा कूदने लगे, चिल्लाने लगे। और जल्दी जल्दी से भाग कर कूद कर एक सैनिक ने जाकर सुग्रीव तक खबर पहुंचाई कि हनुमान और अन्य जो अंगद इत्यादि जो सारे आपके वानर सेना है, आप ही की इस जंगल में वाटिका में आकर सब कुछ खत्म कर दिया है, उन्होंने सत्यानाश कर दिया है, सब मद का पान कर लिया है और सैनिकों को खत्म कर दिया है। तो सैनिक ने सोचा कि सुग्रीव बहुत क्रोधित हो जाएगा और कहेगा कि ठीक है, मैं हनुमान को सीधा कर देता हूं। लेकिन जब सुग्रीव ने सुना तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हनुमान ने सीता को ढूंढ निकाला है, क्योंकि यही एक कारण हो सकता है कि अभी खुशी के मारे ये लोग खुशी से पागल हो गए हैं, इसलिए ऐसे हरकत कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर कूद रहे हैं। और यही एक कारण है, अभी नशे की अवस्था में सब पहुंचने वाले हैं इधर थोड़ी देर में। तो फिर उन्होंने जाके प्रभु रामचंद्र जी को बताया कि ऐसी ऐसी खबर मिली है, और मैं निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि हनुमान ने अभी सीता देवी को ढूंढ निकाला है। मैं जानता था कि वास्तव केवल हनुमान ही है जो ये काम कर सकता है। और वास्तव में सारे गड़गड़ाते हुए आए नशे में, सारे हंसते चीखते, सारे वानर सेना आई वहां पर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष कूदते हुए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में कूदते हुए आए। और फिर उस समय उन्होंने सारी खबर दे दी प्रभु रामचंद्र जी को। प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान के ऊपर आलिंगन किया, और इस तरह से फिर आगे लंका की ओर बढ़ने के लिए उनकी तैयारी हुई। तो इस तरह से आगे की कथा तो आप जानते हैं, किस तरह से करोड़ों करोड़ों की संख्या में ये सारे वानर अलग अलग जगह से आए और एक साथ में फिर सारे लंका की ओर आगे बढ़े। और उधर चल के समुद्र के तट पर वो आकर फिर उन्होंने, उनके चीफ इंजीनियर नल ने वो सेतु बनाया, और फिर सेतु बांधने के बाद सारी वानर सेना प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ गई वहां पर।
भीषण युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। उधर हनुमान जी, वो तो बड़े विद्वान तो है ही, लेकिन साथ साथ वैद्य भी हैं, जड़ी बूटियों का बड़ा उनको ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए तो केवल कौन सा वो संजीवनी जड़ी बूटी चलेगी, तो वो तो केवल हिमालय वो पर्वत में है। तो प्रभु राम ने कहा कि ठीक है, अभी कैसे लाओगे उसको, हम किसी को भेजे वो उठाने के लिए। हनुमान जी वहां गए तो उन्होंने देखा कि कौन सा है ये, कहां से कैसे मिले, पूरा पर्वत का पर्वत उठाकर वो ले आए। ये है हनुमान जी। वो चित्र आपने अवश्य देखा होगा कि हनुमान जी उड़ रहे हैं, अपने हाथ में सारे पर्वत धारण करके आए हैं। तो इस तरह से जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण को फिर से होश में लाए और इस तरह से युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ और फिर सारे वानर सेना, प्रभु राम, लक्ष्मण, सीता देवी को साथ में लेकर वापस लौट कर आए। हनुमान जी वास्तव में प्रभु रामचंद्र जी के नित्य भक्त हैं। दास्य रस में प्रभु राम की सेवा करते हैं। इस तरह से राम भक्ति की जब बात करते हैं तो हनुमान की याद आती है। नवधा भक्ति में 9 प्रकार के जो भक्ति हैं, हर एक भक्ति के अंग में एक एक कोई न कोई विशेष उदाहरण है। 9 भक्ति कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन 9 लक्षणा। भक्ति के 9 लक्षण हैं। तो श्रवण, भगवान विष्णु के श्रवण करने से, कथा का श्रवण करने से किसने जीवन की सफलता प्राप्त की? परीक्षित महाराज। कीर्तन करके किसने सफलता प्राप्त की? शुकदेव महाराज। स्मरण करके किसने सफलता प्राप्त की? प्रहलाद महाराज। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। पाद सेवनम के परिपूर्णता के प्रतीक कौन है? लक्ष्मी देवी। अर्चनम, पृथु महाराज। वंदनम, अक्रूर। सख्यम, अर्जुन। दास्यम, हनुमान जी। आत्मनिवेदनम, बलि महाराज। तो इस तरह से दास्य भाव में भक्ति करने में सर्वश्रेष्ठ है हनुमान जी। जब भी दास्य रस की बात करते हैं तो हनुमान जी का स्मरण आता है। तो हमें जानना चाहिए कि हनुमान जी ये बड़े बलवान हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और उनकी कृपा अगर प्राप्त हो जाएगी तो हमें आध्यात्मिक बल मिल सकता है। इसलिए हनुमान जयंती के अवसर पर हमें हनुमान जी से ऐसे ही आध्यात्मिक बल की प्राप्ति के लिए हमें कृपा याचना करनी चाहिए। हनुमान की कृपा से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है और वो आध्यात्मिक दृढ़ता, दृढ़ विश्वास प्राप्त हो सकता है जिससे कि हम भगवान की सेवा में उनके चरण कमलों में स्थित रह सकते हैं। तो हनुमान जी अभी भी हैं जम्बू द्वीप में, प्रभु रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं और आखिर में भगवान के धाम में जो अयोध्या है वहां पर भी रहकर नित्य रूप में सेवा करते हैं प्रभु रामचंद्र जी की। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय।